नमस्कार। आधी से अधिक जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित है। बिहार और बाढ़ दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। बिहार में बाढ़ पहले भी आता है और जब तक सरकार की नीति और नियत बाढ़ के प्रति स्पष्ट नहीं होगी, बिहार में बाढ़ ऐसे ही आता रहेगा। वो तो खैर मनाइए, कुछ लोकल जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि अपने लोकल जनप्रतिनिधि हैं जो अपने लोगों के बीच बाढ़ में पहुंच जाते हैं। नहीं तो सरकार की योजना और परियोजना की मदद इस बाढ़ पीड़ित के दौरान कितनी पहुंच पाती है गांव में, ये आप सबको पता है। देखिए अभी हम जहां खड़े हैं, ये देखिए लगभग 3 से 4 फीट पानी है इस रोड पे, और ये मेन रोड है। ये रोड कहाँ निकल जाएगा भैया? मेन 4 लाइन पर निकल जाएगा धारा। ये 4 लाइन पे ये निकलने वाला रोड है, और 4 लाइन पे निकलने वाला रोड में अभी की स्थिति ये है कि 2.5 से 3 फीट पानी है। अगर यहाँ आगे 10 फीट तक हो जाएगा। अगर यहाँ से आप 10 फीट आगे जाइएगा तो हो सकता है कि आप 10-12 फीट पानी पा जाइएगा, और वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि सरकार की लापरवाही देखिए ना। तो अभी कहीं नाव दिख रही है, ना तो कहीं हमें बोट स्टीम दिख रही है, ना तो कोई लाइफ जैकेट वाला एनडीआरएफ की टीम दिख रही है, और ना ही कहीं एसडीआरएफ की टीम दिख रही है। अगर इस इलाके में एक बच्चे की अगर डूबने से मौत हो जाए तो उसका लाश भी पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। इनकी आवाज़ विधानसभा तक नहीं पहुँच पाएगी। इनकी आवाज़ पहुंचाने वाले जो भी यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हैं, सांसद है, विधायक है, वो देखने भी इस इलाके में नहीं आएंगे। देखने अगर इस इलाके में आते हैं तो केवल एक बोरा चूरा, थोड़ा सा 250-500 ग्राम गुड़ लेकर आते हैं, क्योंकि फोटो शूट करा ले और अपना वोट बनाकर ऐसे ही चले जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुश्ताक। मुश्ताक जी, ये तो पहली बार आपके गाँव में बाढ़ नहीं आई होगी? हर साल बाढ़ आती होगी, कम बेस थोड़ा और ज्यादा, मगर इन साल ज्यादा है। इन साल ज्यादा है। क्या मदद मिल पाई है सरकार की अब तक? कुछ नहीं। देख लीजिए, इनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। अब तक 0 सन्नाटा मदद मिली है। डेली पेपर में निकल रहा है कि इतना क्विंटल, इतना टन चूरा बांट दिए, इतना टन हम गुड़ बांट दिए हैं, इतना एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, इतना नाव चल रही है। कहाँ कुछ तो हमें नहीं दिख रहा है। सुविधा नहीं है। हो सकता है कि हमारे यहाँ तो लोग नहीं हो, सुविधा नहीं है। अच्छा, सरकार के द्वारा प्रतिनिधि लोग भी आते हैं, ब्लॉक से सीओ भी आए, भ्रमण करके गई, मगर कोई कुछ नहीं कर सका, केवल आश्वासन दिया। जो नजदीक का गांव जो हमें दिख रहा है यहाँ से 100-200 मीटर दूर पे, गांव छोड़े कितना दिन हुआ आप लोगों को? हम लोग को गांव छोड़े 5 दिन हो गया है। 5 दिन हो गया। आप अपने गांव में नहीं गए? नहीं गए, गांव में नहीं गए। गांव से मात्र 3 से 4 किलोमीटर दूर पे आप लोग रह रहे हैं, बांध पे? हाँ जी, हाँ। यहाँ खाली शरण लिए हुए हैं। बांध पे शरण लिए हुए हैं। यहाँ पे जो अपना हुआ भोजन जो आया, नहीं तो मार्केट से खरीद करके खाना है। कितना दिन मार्केट से खरीद के खाइएगा भाई? ये तो भूखे नहीं न मरेंगे। एक कोविड थी जिसको हम लोग त्रासदी कहते थे कि देश में महामारी आई है, उससे ज्यादा महामारी है बाढ़ की महामारी है। क्योंकि कोविड 100 साल में एक बार कोई महामारी आता है, लेकिन बाढ़ हर साल ही आता है, फिर भी कोई सुधार आखिर क्यों नहीं हो पाता है? अब देखिए क्या हो रहा है। अब सरकार तो सुन ही नहीं रहा है। हम लोग तो बहुत परेशान आ रहा है पेपर में, कितना क्विंटल चावल, इतना क्विंटल गेहूं, इतना बाढ़ पीड़ितों में हम नाव चलवा रहे हैं। कहाँ आपके गाँव में? तो कुछ देख लीजिए आप, कहाँ नाव दिख रहा है? आपके सामने नाव का सुविधा भी नहीं है। नाव चल रहा था तो सीओ ने आके मना भी कर दिया। यहाँ पे मना क्या कर दिया सीओ ने कि डूब जाएगी नाव, तो मान ली कि नाव डूब जाएगी, जनता डूब जाएगा, तो वो हेडेक हम लोग के सर पे आ जाएगा। बाढ़ग्रसित एरिया घोषित हुआ कि नहीं? अभी तक नहीं हुआ ऐसा। देख लीजिए, ये अलग कारनामा है। दुनिया में 7 अजूबा है, लेकिन 8वां अजूबा आपको दिखा दे रहे हैं। ये गांव पूरा का पूरा गांव चारों तरफ से बाढ़ ग्रसित है। हमारे गांव की 10-15 फीट पानी लगा हुआ है सभी के घरों में आमतौर पे, और इस इलाके को अभी तक बाढ़ ग्रसित घोषित नहीं किया गया। क्या हो सकता है कि बाढ़ ग्रसित घोषित करने के लिए सरकार को कुछ मुआवजा देना पड़े? हम लोग तो अभी गांव में भी नहीं है। बहुत क्यों नहीं घोषित होता है? जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं उनसे बोलते हैं कि कम से कम कुछ नहीं कर सकते हैं हमारे लिए, तो बाढ़ ग्रसित घोषित तो करा दीजिए। उन लोग तो खाली वोट लेने के, वोट के समय आते हैं, बोल करके जाते हैं, मांग करेंगे। कहाँ करेंगे मांग? अब वो न जानेंगे कि कहाँ से वो मांग करेंगे। अच्छा, आप लोग तो निकल के आ गए गाँव से, पानी आया, जो भी जंतु होगा, गाय होगी, भैंस होगी, बकरी होगी, सब बांध पाया है। सब जो जानवर आया है ना गांव से बाहर आकर बांधे पर आ रहा है। जानवर को तो बांध रही है। जानवर को जो खिलाने वाला चारा होगा, कुट्टी होगा, भूसा होगा, चोकरा, वो कहाँ से लाएंगे आप घर से? अपना ढो ढेर के आता है। ढो किस में जाते हैं? मर जाइएगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा? वही होता है, तो इधर से ढाड़ा उड़ा खरीद कर खिलाएंगे। दूसरे के खेत से या दूर दूर से घास काट करके लाना पड़ता है। उधर से खरीद के ज्ञानपुर घर है, बीरमपुर से घास लाना पड़ता है। ये बिहार है, ज्ञानपुर इनका घर है, और यहाँ से बीरमपुर कितना दूर होगा? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दूर से जाते हैं अपने गाय जानवर के लिए चारा लाने जी। क्योंकि देख लीजिए, बड़े बड़े जो भी लोग हो आते हैं, नाव पे फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं,
2-3 पैकेट चूरा देकर चले जाते हैं। लेकिन इस गांव की समस्या देख लीजिए कितनी बड़ी समस्या है। यहाँ से हमें गांव दिख रहा है और गांव जाने में अगर आप सोच लिए तो ये आपकी गलती है कि आप सोच कैसे लिए 20 फीट पानी में जाने के लिए कोई नाव की व्यवस्था नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तैरते हैं तो तैर के जा सकते हैं। कितना दूर चल लीजिएगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इधर से 3 किलोमीटर उधर से कहाँ तो नहीं जा सकते हैं। थक जाएगा। नहीं जा 3 किलोमीटर कोई पहुंच सकता है, तर सकता है, राह में डूब जाएगा। और ये 4 लेन का कनेक्ट करने वाला ये रोड है। ये रोड बक्सर पटना 4 लेन से ये जुड़ा हुआ है। ये रोड हुआ रास्ता पर हम लोग खड़ा होकर बोल रहे हैं। यहाँ आप लोग तो गांव में चले जाइएगा, मान लीजिए युवा है तैर के, महिलाएं बच्चियां कैसे जाएंगी? उनको बहुत परेशानी हो रहा है। अभी महिला बच्चा को तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। यहाँ सरकार का तो कुछ कर ही नहीं रहा है यहाँ का सरकार हम लोग बाथरूम का। करने में सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। और यहाँ का एक ठो हम लोग की समिति है जो कि उन्हीं के चलते अभी यहाँ 5 दिन से चल रहा है, लंगर चल रहा है। खाना का भोजन मिले वही चल रहा है। लोकल जनप्रतिनिधि हैं, अपने लेवल पे आप लोग उनके वो अपना कर रहे हैं बस। हाँ भाई, आप उनको वोट दिए हैं, हाँ, अपने आप उनके पास जाइए, चलिए हमको खाना खिलाइए, वो खाना खिला देंगे। लेकिन जो इलाका है, खाना खिलाने से तो प्रॉब्लम सब होगी नहीं। प्रॉब्लम सब होगी जब बाढ़ के इलाके घोषित करिए। अब क्या दूसरा बढ़ाएगा? अब दूसरा बाढ़ घोषित चाहिए। भोजन कई दिन तक हम लोग खाएंगे। बाढ़ घोषित सरकार को करना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई भी फसल होगी, देख लीजिए ये रोड है और रोड से 4 फीट पानी में अभी हम खड़े हैं। अगर इस इलाके को अगर बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया जाता है तो फिर वो कौन सी प्रोसेस है, कौन सी प्रोसीडर है जो बाढ़ घोषित करने के लिए आप लोग मांग करते हैं? क्यों नहीं बाढ़ घोषित होता है? अब नेता लोग तो आता है तो बोलता है कि हम आएंगे तो हम आपका मसला हल कर देंगे। फिर आने के बाद उन दिखते ही नहीं है यहाँ के, हम लोग उनके से सवाल जवाब कर विधायक जी आप क्या है कि नहीं? विधायक जी ना सांसद जी एक दिन भी यहाँ दिखे भी नहीं है ना। उनका 1 रुपया का यहाँ कुछ आदमी के अंदर सेवा। पुराने हैं, सांसद नए हैं, सांसद को तो आना चाहिए था कम से नहीं, सुदामा कम। प्रसाद आना तो दोनों लोग को चाहिए था, मगर वो भी नहीं आए हैं। प्रमुख जी आ रहे हैं, बड़े जनप्रतिनिधि कोई नहीं आ रहा है। कोई नहीं आ रहा। प्रमुख जी से बात हुई थी। प्रमुख जो यहाँ का है 1 दिन आए थे, उसके बाद वो भी नहीं आए हैं। ना उनका काम है यहाँ वो काम कर रहे हैं, कुछ खर्चा बाहर सब काम वही करा रहे हैं। जैसे वो अपना इतनी बड़ी आयोजन बाहर करा रहे हैं तो डेली आना पाना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि आपके जैसे अनेकों गांव है इस इलाके में। 6-7 गाँव डूब रहा है अगल बगल में। यहाँ से 4-5 गाँव ऐसा है कि वहाँ बाढ़। प्रमुख कितना संभाल ले, अगर समय देगा तो कहीं पे भोजन नहीं पहुंचाएगा। प्रमुख समिति हम लोग का जो कर रहा है वही कर रहा है। आगे चल करके ना देखिए, विधायक का पता है इस बाढ़ में, ना सांसद का पता है इस बाढ़ में। विधायक सांसद का घर नहीं डूबता है इस बिहार में, डूबता है बस घर है तो गरीब का घर डूबता है, वो भले किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। वोट के टाइम, वोट इलेक्शन आता है, वोट के टाइम में ही वो लोग आते हैं। अच्छा, अभी उन लोग को जब आते चिंता हैं तो आप लोग नहीं कहते हैं कि बाढ़ग्रस्त घोषित कराना चाहिए था ना उस समय? पता ही नहीं लगता है। वोट मांगने आते हैं ना। वो आते हैं वो आएंगे तब ना वोट मांगे। उस समय तो सुखाड़ रहता है, उस समय सुखा उस समय क्या हम लोग पे आते हैं, लोग बैठते हैं, लोग ऐसे ऐसे करते हैं, लोग जय हो हैं। भैया बाबा करते हैं लोग, बात अपना अपना घर है, उसके बाद कोई आने जाने वाला वोट पड़ गया, उसके बाद कोई मतलब आता पता परिस्थिति नहीं है इसके बारे में तो नहीं देखिए ना आप समझ रहे अगर कि मान लीजिए कोई घर, कोई उस गांव में होगा कि नहीं, यहाँ पे है, कोई उस गांव में बचा हुआ कि नहीं? उस गांव में तो बच्चा औरतें भरी हुई है। अगर उस गांव में 2500 वोट है, यहाँ पर ये गांव में 2500 वोट है। अगर ना छोड़िए वोट की, अगर उस गांव में किसी महिला का अचानक तबीयत खराब हो जाए, किसी बच्चे की अचानक तबीयत खराब हो जाए तो क्या करिएगा? पैदल की ठैया पर लेके आना पड़ेगा। कुछ नहीं कर पाइएगा, आप मरना पड़ेगा वहीं पे। और आपके पास जगह नहीं है कि आप उनकी लाश को दाह संस्कार कर सकते हैं। इसी में आंख बंद करके आप दबा दीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं आप। कुछ नहीं, कहीं कहीं मिट्टी जगह दिख नहीं नहीं रहा, है। देख ले रहे हैं, कहीं कहाँ मिट्टी दिख रहा है, पानी छोड़ करके कुछ नजर आ अरे ना आप मिट्टी दे पाइएगा ना आप आग दे पाइएगा। मिट्टी देने के लिए जगह मिट्टी चाहिए आपको, बस मिट्टी कहाँ है? वही तो आग देने के लिए कम से कम मिट्टी चाहिए। पानी के सिवा है क्या? है क्या? केवल चारों तरफ पानी है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा अजय यादव नाम हुआ। और आपका? मोहम्मद मुश्ताक। ये अजय है और ये मोहम्मद मुश्ताक है। पूर्व उप मुखिया कैमनगर पंचायत। इनको भी दिक्कत है, बाढ़ से दिक्कत इनको भी है। वहाँ से टच करवा देंगे अभी। बाढ़ से दोनों को दिक्कत है। बाढ़ और पानी, आग, ये सब ना हिंदू पहचानता है ना मुस्लिम पहचानता है। अगर उस गांव में किसी को समस्या हो जाए, किसी महिलाओं को कुछ अगर कुछ ज्यादा दिक्कत हो जाए तो वहीं मर जाएगी। कोई ऑप्शन नहीं है उस गांव से बाहर निकालने के लिए। 20 फीट मेन रोड पे पानी लगा हुआ है। अगर कुछ लोग यहाँ से वहां चल भी जाते हैं तो उस महिला को लेकर कैसे आएंगे? देख लीजिए समस्या कितनी गहरी है इस बिहार में। और ये बिहार का भोजपुर जिला है, मात्र पटना से 50 किलोमीटर दूर है। इसकी बात विधानसभा में नहीं पहुंचेगी, इसकी बात ना तो विधान परिषद में पहुंचेगी।
और न ही इसके बाद विधानसभा में पहुंचाने वाले कोई जनप्रतिनिधि हैं जो विधानसभा में पहुंचा दे। जनप्रतिनिधि तो आते हैं सुखाड़ में, आते हैं फॉर्च्यूनर से वोट मांगेंगे, हाथ हिलाएंगे, चले जाएंगे। बात सही है, बात सही है। बात सही बोल रहे हैं। लेकिन अब सीओ साहब जब आते होंगे, सीओ वीडियो आते होंगे ना यहाँ बांध पे, उनसे नहीं साहिबा कल भी आई थी, कहा नहीं मैडम हमको खाना मत खिलाइए, भ्रमण करके हमको बाढ़ग्रस्त घोषित कराइए। बाढ़ग्रस्त घोषित करने के लिए हम लोग बोले तो वो बोले कि हम डीडीसी से बात करेंगे अभी। अच्छा। ठीक ना, कल की बात हम बतला रहे हैं कि डीडीसी से बात करेंगे और आप लोग को नाव मुहैया कराएंगे। अभी तक नाव उनका आ रहा है, कल से नाव वहीं रहा है। चलिए, बाढ़ का पानी ऐसे ही चला जाएगा, नाव बाढ़ के पानी के बाद आएगा कि हो सकता है कि बाढ़ के पानी बाद कुछ हिमालय से सोना उना जो दह के आएगा ना, वो लेकर यहाँ से ये लोग जाएगा। जो आ रहे हैं उन लोग उस पे बैठ करके जाएंगे। देख लीजिए, ये बिहार का सिस्टम है। वही साधन है आने जाने का। लकड़ी नीचे डाल के दहा देख लीजिए, ये पशु का चारा इसी पर, या आदमी लोग भी आ रहे ये बिहार का सिस्टम है। ये एयर एम्बुलेंस नहीं है, ये वाटर एम्बुलेंस है। अगर ये नहीं रहे तो शायद गांव के लोग गांव में नहीं जा पाएंगे, अपनी जो भी बच्चियां हैं, औरतें हैं, उनको जरूरत का सामान नहीं पहुंचा पाएंगे, उनको पीने के लिए शुद्ध पानी तक नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये पीने वाला पानी नहीं है। अगर ये पानी पीजिएगा तो घर में ही कलरा टाइफाइड से मर जाइएगा। देख लीजिए, आप वाटर एम्बुलेंस है, वाटर स्ट्रीम बोट है, इसको जो कहिए आप। ये वाटर एम्बुलेंस में कितना लाख खरीदे हैं? 800। ये मात्र इसमें रुके एम्बुलेंस को रुकिए यहीं पे। देखिए, ये फोम है और फोम की कीमत इस बाढ़ में 800 है, क्योंकि नाव यहाँ पे नहीं है। अगर सरकारी नाव चलती तो यहाँ से ये लोग अपने बच्चियों के पास अपने घर में जाते हैं और कुछ जरूरत का सामान पहुँचा कर आ जाते हैं। डर नहीं लग रहा है कि अगर स्लिप उलिप हो जाएगा तो हम डूब जाएंगे? डर तो लग रहा है ना। नहीं आएगा तब अरे डर लग रहा तो काहे ले जा रहे उधर? तो जाऊंगा नहीं, कैसे माँ बाप देखेगा? घर का फैमिली नहीं है मेरा, सबको है, तो घर तो देखना जरूरी है। डूब रहा है घर तो। और तुम डूब जाओगे, स्लिप कर जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? कोई बात नहीं होगा। विकास करिए तब न कुछ होगा। ये विकास नहीं है कि खत्म बढ़िया विकास तो किया है सरकार। देख लीजिए, फोन पे चल रहा सरकार है। के थोड़ी है, सरकार का नहीं, मेरा खरीदा है अपने पैकेट से। अच्छा, और सरकार ऐसा दे देगी तो खुश हो जाओगे? खुश का भर के नहीं भेजा करिए तब न सबको जाएगा, डूबे कैसे? अच्छा ठीक है, चलिए देख लीजिए, ये बिहार की लंगड़ी विकास है और ये विकास की गंगा है जो भरपूर बह रही है इधर। इनके पास चलाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये चप्पल से अपने नाव को खे रहे हैं। ये विकास की गंगा चारों तरफ बह रही है और ये विकास की गंगा पे सवार होकर ये वाटर एम्बुलेंस ये लोग अपने घर जा रहे हैं। ये वाटर एम्बुलेंस से बैठ के ये दोनों लोग अपने घर जा रहे हैं। कुछ जरूरत होगी महिलाओं को, बच्चियों को पानी पहुंचाने जा रहे होंगे लोग। तो आइए, फिलहाल इस क्या कहा जाए, अब यही कहा जा सकता है कि जो भी नई डीडीसी मैडम आई है उनसे बात करेंगे तो यही कहेंगे कि मैडम कम से कम इस इलाकों को जो हुआ सो हुआ, बाढ़ग्रस्त कैसे भी घोषित करिए, क्योंकि बाढ़ इससे ज्यादा नहीं आ सकता है कि जो भी मैक्सिमम लेवल है वो मैक्सिमम लेवल भी अब पार कर गया। यही और मांगे क्या होगी इसमें? अरे मांगे क्या होगी आप लोगों की अब? अरे हम लोग को तो केवल नाव की मांग थी और ये बाढ़ क्षेत्र घोषित करें, दो मांग है और क्या है? मांग है, बाढ़ घोषित चाहिए, बाढ़ घोषित कीजिए, साधन दीजिए, नाव दीजिए यहाँ के लिए। बाढ़ घोषित और नाव, हाँ बस चाहिए, बाढ़ घोषित करवा दीजिए या नाव मंगवा दीजिए आने जाने के लिए। लेकिन नए डीडीसी मैडम आई है, काफी अच्छी हैं। नए डीएम साहब है वो भी काफी अच्छे हैं। उन लोगों के पास आप लोगों की बात पहुंच नहीं पाती होगी, हमें तो यही लग रहा है। नहीं तो हम अब बात पहुंचा। सीओ मैडम उस दिन आई हम लोग गांव में। सीओ मैडम, डीडीसी मैडम? हाँ वही डीसी मैडम, तो उतना तो ये नहीं है। अच्छा, सीओ तो वो उस दिन आई तो घूम कर गई, तो गांव के आदमी लोग बोले कि बाढ़ आया हुआ देख रही मैडम। नहीं, उनका कहना है कि घर में ढुक जाएगा, हर घर में ढुक जाएगा, तो बाढ़ आया तो मैं पास कराऊंगी। तो मैडम जाकर देखिए ना हर घर में पानी है कि नहीं है। लोगों ने बोला तो मैडम मैडम गली में जाएंगी तो जाएंगे क्यों नहीं? हम लोग अंदर से जाते हैं, नाव पे बैठा के लेकर जाते हैं उनको। तो मैडम अंदर नहीं घुसते। उनके पास पैसा है, वो मैडम है, वो अपना नाव का पैसा दे करके मंगा लेती कल है भी और घूम अपना करके नाव गए से हैं, घूम सर्वे करके। करके नाव से बस्ती के चारों तरफ, लेकिन कुछ मगर अता पता बस्ती नहीं। के अंदर और आ रही है लोग, जा रही है लोग, घूम कर जा रही है, अपना बस्ती के सेल्फी अंदर करेंगे, क्या सेल्फी परिस्थिति ऐसे है? ऐसे सेल्फी खिंचा रही है लोग, बस जा रही है लोग, कोई कुछ नहीं हो रहा है। अब बताइए। तो नई डीडीसी मैडम से यही रिक्वेस्ट है कि मैडम कम से कम इस इलाके को आप जो भी बिहार में हिसाब से बाढ़, मतलब कि बाढ़ आएगा, आदमी बोलेगा कि बाढ़ आएगा। अब देख लीजिए, नहीं तो आप इस पेड़ पे